नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। संसार में जो भी वस्तुएं हैं वे सब उपयोग के लिए हैं, निरुपयोगी नहीं है। बस हमें ये सीखना है कि इनका उपयोग कैसे करें। उपयोगी वस्तु का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो वह वस्तु हमसे दूर हो जाती है, हमारी किस्मत से दूर हो जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है तो वह दो भावनाएं रखता है। एक भावना रखता है कि मैं तुम्हें सुखी करूं, मैं तुम्हारे काम आऊं, मैं तुम्हारा सहयोग करूं, तुम्हें ऊंचा उठता हुआ देखूं। कुछ सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं जो दूसरे की जिंदगी में आते हैं, अपने लिए नहीं उसके लिए। अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता। वो चाहते हैं कि मेरे निमित्त से सामने वाले का यदि कल्याण होता है तो उनको खुशी होती है। सज्जन पुरुष की यही पहचान होती है, जो अपना निजी स्वार्थ न रखे, दूसरों के लिए सुखी करने के लिए मर जाता है, मिट जाता है, सब कुछ समर्पित कर देता है। वो सज्जन पुरुष कहलाते हैं। सज्जन पुरुषों में भी दो प्रकार के सज्जन होते हैं। एक सज्जन वो होते हैं जो अपने से अधिक गुणवान होते हैं, जो अपने से अधिक कुछ करने वाले होते हैं, उनके लिए अपना सब कुछ मिटा देता है। जो जगत के लिए जीते हैं, जो दुनिया के लिए जीते हैं, जो दुनिया का हित चाहते हैं और स्वयं अपने आप में पवित्र रहते हैं, ऐसे जीवों के प्रति जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसे भक्त बोलते हैं। साधु कहो, सज्जन कहो, ये निकटवर्ती जीव है। सज्जन व्यक्ति कहता है कि मैं अपना सब कुछ मिटा दूंगा उनके लिए जो जगत के लिए जीते हैं, जो समस्त जीवों के लिए अपना समर्पित करते हैं, जिसे भगवान कहते हैं। लोग भगवान के प्रति
जो सज्जन होते हैं वे हनुमान जैसे होते हैं। सज्जन जो भक्त होते हैं वे हनुमान जैसे होते हैं। जो भगवान के लिए मरते हैं, मिटते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता। वो कुछ नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि बस तू भगवान है और तेरी भक्ति मैं करूंगा, तेरे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जहां बिना मांगे ही मिलता हो वहां मांग के क्या करूंगा। हम सूर्य से कहें कि ये सूर्य मुझे प्रकाश दे देना, वो तो दे ही रहा है। पड़ोसी से लाइट चाहिए हो तो मांगना पड़ेगी, लेकिन सूर्य तो दे ही रहा है। यही रहस्य जैन दर्शन ने पकड़ा और अपने भक्तों से कहा, तुम कुछ दरवाजे ऐसे रखो जहां तुम्हें मांगने का भाव ना आए। मांगना ही नहीं, सब मिलेगा। जैन दर्शन मात्र एक ऐसा है जिनेन्द्र देव का, जो बिना मांगे मिलता है। मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे मिलता हो। गजब तो ये है, देने वाला देता नहीं, लेने वाला मांगता नहीं, फिर भी भंडारे भर जाते हैं। एक तो वो है जो देता है, हम मांगते नहीं हैं, लेकिन वो है वो देता भी नहीं है, हम मांगते भी नहीं है, तो भी नाम उसका लेते हैं और काम हमारा हो जाता है। इससे कहते हैं जिनेन्द्र देव। दुनिया के जितने भगवान हैं वे सब इच्छा पूर्ति होते हैं। जो मांगोगे वो मिलेगा, और वो देते हैं, वो देते हैं। लेकिन संसार के सभी दर्शनों में जैन दर्शन के जिनेन्द्र देव ऐसे हैं जिनके दरवाजे जाने पर भक्त मांगता नहीं है और भगवान कुछ देते नहीं है और सब कुछ उसको मिल जाता है। ये मात जैन दर्शन की, ये मात दुनिया में एक ही दरवाजा ऐसा है जिसे जिनेन्द्र देव कहते हैं। जिनेन्द्र देव का दरवाजा है। कुछ मांगने नहीं आता है, कुछ लेने नहीं आता है। सच्चा भक्त, सच्चा जैनी। और भगवान ने भी किसी तुम्हें देने के लिए नहीं बुलाया कि आओ मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो कुछ भी नहीं देता और सब कुछ मिल जाता है। भगवान बोलते नहीं और हमें वचन सुनाई पड़ते, वहीं से शुरुआत होती है। जिनेन्द्र भगवान कभी बोलते नहीं, मौन रहते सदा। फिर कौन बोल रहा है? मेरे कानों में शब्द तो आ रहे हैं। चमत्कार देखना, एक वह व्यक्ति कोई बोल रहा है, मुझे कान में आवाज आ रही है, और एक व्यक्ति मौन बैठा है और कानों में आवाज आ रही है। सम्मोषण में भगवान बिल्कुल मौन रहते हैं, ओंठ हिलते नहीं, मुंह खुलता नहीं, आंख उठती नहीं, कुछ नहीं, बस ध्यान में बैठे रहते हैं। फिर ये आवाजें कहां से आती हैं? ये दिव्य ध्वनि कहां से आती है? भगवान बोलते हैं। आगम में स्पष्ट है कि भगवान बोलते ही नहीं। फिर ये आवाजें कहां से आती हैं? प्रवचन कहां से होते हैं? ध्वनि कहां से खिलती है? सारी दुनिया तो कह रही कि भगवान की जिनवाणी है। और जिनेन्द्र भगवान से पूछा, बोले भगवान ये क्या बात है? सभी लोग कह रहे हैं आपकी जिनवाणी है। भगवान कहते मैं तो बोलते ही नहीं, मैं तो मौन हूं। फिर ये आवाजें कहां से आती हैं? ये चमत्कार, सारी दुनिया के भगवान बोलते हैं तब कानों में आवाज आती है, और जिनेन्द्र देव बोलता नहीं है फिर भी भक्तों के कानों में आवाज आती है कि भगवान बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं। ये कहते हैं जिन भगवान के मुख से सुन रहा हूं। भगवान से पूछा, भाई मेरा तो मौन है, मैं तो बोलते ही नहीं।
बिना बोले प्रवचन होना, बिना बोले प्रवचन करना बहुत बड़ा चमत्कार है मानव। भगवान ने आज तक कभी किसी को आशीर्वाद दिया ही नहीं, और भक्त कह रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान के आशीर्वाद है। भगवान से जाके पूछा, भगवान कोई दुश्मन नहीं, आपका भक्त बोल रहा है कि मैंने भगवान का आशीर्वाद है, मुझे दे दो ना। बोले मैंने दिया ही नहीं। अब झूठा कौन और साचा कौन? भक्त कहता है जो कुछ भी है मुझे भगवान के आशीर्वाद से है, पारसनाथ का आशीर्वाद है। और मैंने पारसनाथ से पूछ लिया, उन्होंने कहा भाई मैंने कभी भी हाथ उठाया हो तो कोई तू सीसी कैमरा लगवा दे, कोई फोटो दिखा दे कभी मैंने हाथ उठाया हो, तो वो दुनिया में होगा ही नहीं, उठाया नहीं। और भक्त को आशीर्वाद मिल गया, मिल गया, सब मिल गया। और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हमें जानते भी नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में लिए रहे। कितनी गजब! भगवान हमारी पूजा सुनते नहीं हैं फिर भी हम सुनाते हैं। बहरे आदमी को पूजा सुनाने से क्या होता है? मानवाओ, अपन कितनी पूजा करें भगवान सुनते ही नहीं है। भगवान की जय बोलो वो सुनते ही नहीं है, उनके कान बंद है, बिल्कुल टोटल कान बंद है, उनको सुनाई नहीं पड़ता। और अनादिकाल हो गए, आज तक हम सुनाते आ रहे हैं। और पक्का विश्वास है, भक्त कहता है मेरी आवाज भगवान जरूर सुनते हैं। और भगवान से पूछा, बोले मुझे सुनाई नहीं पड़ता। और भक्त कहते मेरी सुनाई, मैंने सुना के आया हूं, पूजा करके आया हूं, महाराज मेरी बात सुनते हैं। और मेरे साथ तो बहुत गजब घटता है। सब कहते महाराज जी ये समझ में नहीं आए कि बात क्या है। मेरी बात तो भगवान सुनते भी हैं, और बताओ भगवान मेरे से बोलते भी हैं। बोलते मगर कहाँ बोलते हैं भगवान के? तो अभी आपको नहीं सुनाई पड़ता तो मैं क्या जानूं। बोलते हैं भगवान। हमने तो कई बार भगवान के मुख से आवाजें सुनी हैं, मेरे कानों में आई, कई बार आवाज आई, कानों में आई, भगवान बोल रहे हैं। मैंने एक बार संस्मरण सुनाया था ना, मुझे एक बार भगवान की आवाज पड़ी कानों में। सन 1994 की घटना है। सांगानेर के मंदिर में दर्शन कर रहा था। उजड़ा हुआ क्षेत्र था, सब कुछ नहीं था। अभिषेक करने वाले भी कोई ज्यादा लोग नहीं थे। अभिषेक मूर्तियों का होता था तो चमगादड़ करती थी, ऊपर लटकी रहती थी, वो ही उनका मलमूत्र गिरता था, वो ही उनका अभिषेक था। पूरी प्रतिमाओं में दाग ही दाग, दाग ही दाग। मैं उनकी वंदना कर रहा था। वंदना करते मैंने नमोस्तु किया भगवान को। उसी समय एक चमगादड़ ने मेरा अभिषेक कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा चमगादड़ तुझे इतनी अकल नहीं, तूने मेरे ऊपर गंदगी कर दी। मैंने बड़े गुस्से में उस चमगादड़ को देखा, अच्छा नहीं लगा, आकस्मिक क्रोध आ गया, बहुत फीलिंग हुई, बहुत अच्छा नहीं लगा। और ऐसे समय जब मैं भगवान को नमोस्तु कर रहा हूं और उस समय लघु शंका हो जाना मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत क्रोध की नजर में उस चमगादड़ की तरफ देखा। इतने में मूर्ति से आवाज आई, उधर क्या देख रहा है? एक दिन तेरे ऊपर चमगादड़ ने लघु शंका कर दी, तेरी आंखें लाल हो गई। और जिसको तू नमोस्तु कर रहा है इसके लिए सैकड़ों वर्षों से कर रही है, तो तेरी आंखें लाल नहीं हुई?
तुझे गुस्सा नहीं आया और नमोस्तु करके खिसक रहा है? 10 मूर्तियों को नमोस्तु करते हुए आ रहा है, सब मूर्तियों पर लघु शंका पड़ी है, और तेरे सामने मेरे ऊपर भी लघु शंका हुई है, तो तेरी आंखें लाल नहीं हुई? तुझे क्रोध नहीं आया? तेरे मन में कोई हलचल नहीं हुआ? यूं कर रही हैं तो करने दो, हमारे मन में कुछ था ही नहीं, यूं नमोस्तु करते हुए चल रहा था। अब भगवान और सब जानते हैं कि ये छोकरे को कैसे बस में किया जाए। ये मेरी चिंता तो करेगा नहीं, अभी हाल खिसक और जाएगा, लेकिन ये थोड़ा पानीदार है, इसके ऊपर लोगों शंका कराओ तो मामला बैठ जाए। होता है कई बार, दूसरों की ठोकरों से कभी सबक नहीं लेते, लेकिन जब स्वयं को ठोकर लग जाती है तो कहते भैया अब मुझे समझ में आ गया, जाके पैर फटे न बिमाई वह क्या जाने फिर पर आई। अक्सर कर देगा, दूसरों के दुखों से हम बहुत कभी शिक्षा लेते हैं, और जब स्वयं के ऊपर घटता है तो एक मन में एक विकल्प आ जाता है कि वस्तुतः ये कितना गलत हो रहा है। तो भगवान ने सोचा ये इसको विकल्प ही नहीं आ रहा है, बस दर्शन किया, नमोस्तु किया और आगे बढ़ रहा है। तो उधर क्या देख रहा है? तेरे ऊपर लघु शंका कर दी एक बार तो तुझे विकल्प आ गया, क्रोध आ गया, तेरा 16 बिगड़ गया, तेरी शुद्धि बिगड़ गई, और जिसको तू नमोस्तु कर रहा है, कितने साल हो गए तूने एक बार भी देखा कि भगवान इतने दाग, इतनी लघु शंका के निशाने? सैकड़ों साल हो गए, सैकड़ों साल, सैकड़ों सालों से चमगादड़ों से भरी पड़ी थी। पूरा मंदिर में एक नहीं, दो नहीं, हजारों चमगादड़ें थी, और मैं सैकड़ों सालों से लघु शंका करते, यही मेरा अभिषेक है। तुझे थोड़े भी क्रोध नहीं आया, थोड़ा भी विकल्प नहीं आया? बिल्कुल आवाज मेरे कानों में आई, अभी भी गूंजती है। बस मैं स्तब्ध रह गया। मैंने तुरंत भगवान के सामने क्षमा मांगी, और मैंने अपने आप को धिक्कारा, कितना पागल हूं, मेरे ऊपर एक बार लघु शंका में इतना क्रोध आया, और प्रभु को सैकड़ों साल हो गए इसी गंदगी से करते करते। बड़ा ग्लानि हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई, और मैंने उसी प्रतिमा के पैर पड़ करके कहा, भगवान एक बार माफ कर दो, अब मैं यहाँ से जब ही जाऊंगा जब पूरी प्रतिमाओं को, एक भी चमगादड़ों को यहां अभिषेक नहीं करने दूंगा। न एक चमगादड़ रहेगी, और आपके सैकड़ों साल का जो चमगादड़ों के दाग हैं, ये मैं खुद अपने सामने साफ कराऊंगा। बस अकल आई तो किससे आई? अपन लोग बड़ा उल्टे, सीधे साधे तो अपन मानते ही नहीं। सीधा सीधा उपदेश दिया जाए तो अपन मानते नहीं। वो बच्चे होते ना, दो, एक बच्चा होता है कि सीधा उसको भोजन परोस दो, चावल परोस दो, वो उठा के खा लेता है। दूसरा क्या होता है? रोता, फेंकता है, थाली के चारों तरफ चावल बिखेर देगा, और फिर जब माँ 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे माता के, फिर वो धूल झड़ा जाएगा। दूसरा नहीं मिलने वाला तुझे, खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो भाग। तो वो उन्हीं को झड़ा झड़ा के खाता है। अपन लोगों की क्वालिटी वही है। जब सही उपदेश दिया जाता, हम उपदेश नहीं सुनते। अरे महाराज का काम तो कहना ही है, कहते रहते। अहंकार में व्यक्ति डूबा रहता है, सोचता है ये तो कहने जाते, कहने की बातें हैं।
लेकिन जब ठोकर लगती है तो फिर एक एक वचन याद आते हैं। महाराज ने कहा था, नरकों में जीव अवध ज्ञान से जानता है। मेरे प्रवचन कभी निरर्थक नहीं जाएंगे। पहले तुम लोग मानते नहीं थे तो मन में विकल्प आता था कि ये मानते करते तो है नहीं, अपन इनको बोलने नहीं, भाड़ में जाए, क्या लेना जो कर रहे करें। एक दिन जिनवाणी पढ़ते पढ़ते याद आया, जिनवाणी ने कहा, तेरे अंदर विश्वास रख, तेरे वचन कभी खाली नहीं जाएंगे, तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी, तेरी करुणा दया कभी खाली नहीं जाएगी, थोड़ा देर लगेगी, देर लगेगी। आज ये नहीं मानेंगे, कल ठोकर लगने के बाद कहेंगे महाराज ने ठीक कहा था। बड़ों की याद कब आती है? ना मानी सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगी भीख। और जब भीख मांगता है तब याद आती है, तब याद आती है कि महाराज ने क्या। नरकों में लोग इन्हीं प्रवचनों को सुनेंगे, नरकों में एक एक प्रवचन सुनेंगे, पूरा बाकायदा एकाग्र होकर अवध ज्ञान से। पूरा यही सभा होगी, यशोदा तीर्थ होगा, यही भाल होगा, यही लाइव सब चल रहा होगा, और वो नरकों में सुन रहा होगा, एक एक शब्द सुनेगा। अभी सामने सुनाया जा रहा तो नहीं सुनेगा, वहां नरकों में सुनेगा और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा जाति स्मरण से। उसको जाति स्मरण होगा नरकों में, और जाति स्मरण में सब दिखेगा, शब्द कुछ भी नहीं, सब पंडाल माइक सब कुछ, महाराज छुलक जी सब ऐसे बैठे दिखेंगे, और उसी में वो स्वयं बैठा है वो भी दिखेगा और कहेगा, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने इतनी करुणा करके मेरे नगर में आकर के हमें संबोधने का भाव किया, लेकिन मुझ पापी के कान पर जुआ भी नहीं रहेगा। मेरे घर आ गए महाराज, मेरे नगर में आ गए महाराज। महाराजों को तो खोजा जाता है। चतुर्थादि काल में मुनिराजों को राजा खोजते थे। कहीं जंगलों में जिंदगी में एक बार मुनिराज के दर्शन हो जाएं, दो शब्द कानों में पड़ जाएं। महाराज मिलते नहीं थे, जंगलों में रहते थे, और ऐसे भीड़ जंगलों में रहते थे जहां तुम्हारी पहुंच ही मुश्किल था। पंचम काल में मुनियों को तो नुकसान है, लेकिन श्रावकों को बहुत फायदा है। जब जब हमारा नुकसान होता है तब तब तुम्हें फायदा होता है। तुम कहते हो महाराज हम आपके भगत हैं, आपका हमारा 36 का आंकड़ा है। आपकी किस्मत, आपकी हमारी किस्मत 36 का आंकड़ा है। मतलब तुम हमारे पूरे पक्के दुश्मन हो, दुश्मन, क्योंकि हमारा नुकसान तुम्हारा फायदा है। हम माला फिर रहे हैं कि हे भगवान उपवास कर लूं मैं, आहार को ना उठना पड़े, और तुम क्या माला फिर रहे हो, हे भगवान महाराज उपवास न कर ले मैं एक चौका न पड़े। और हम क्या फिर रहे हैं कि हे भगवान आहार को उठना ही, और तुम कह रहे हो महाराज का जो भगवान पारसनाथ बाबा, भगवान महाराज को थोड़ा उठा देना आहार को, कहीं उपवास नहीं कर ले मैं, वैसे ही कम दिन मिले हैं उसी में। ये भावना तुम्हारे थे। अब हमारी भावना तुम्हारे बिल्कुल विपरीत है। तुम हमारी माला को क्रॉस कर रहे हो। हम उपवास की माला फिर रहे हैं, तुम आहार को उठने की माला फिर रहे हैं। हमारा भाव है कि हमें मेहरौनी आने नहीं पड़े, घनघोर जंगल में जाकर के बैठूं,
जहां श्रावक की पहुंच ना हो। और तुम क्या सोच रहे हो? महाराज सदा महरोनी में बैठे रहे। उल्टी क्रॉस भावना। हमें नुकसान हुआ कि हमें मंदिर में आना पड़ा, तुम्हें फायदा हुआ, तुम्हें फायदा हुआ। हम नगर की तरफ जाते हैं तो हमारे पुण्य का उदय नहीं है महानुभाव, खेद का विषय है, खेद का विषय है। जब हम आहार को उठते हैं तो हमारा खेद का विषय है, बहुत खेद है हमें। जब हम तुम्हारे नगर में आते हैं खेद का विषय है, बहुत बड़ा खेद का विषय है। अब देखो, मेरा खेद और तुम्हारे हर्ष का विषय है। हो ना दुश्मन? मैं दुखी हो रहा हूं, मैं परेशान हो रहे हो और तुम लगे हो बाजी बजाने, महाराज आ गए, महाराज आ रहे, नगर आगवानी करो। अरे मेरे कर्म फूट रहे तुम्हारे। संसार है ही ऐसा। वो छोकरा जन्मता है ना, वो तो रो रहा है और तुम क्या कर रहे हो? अरे बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हुआ, ढोल बजाओ मिठाई। वो छोकरा कह रहा मैं तो रो रहा हूं। बच्चे के जन्म के समय तुम्हें बच्चे के रोने की दुख होता है कि तुम्हें उसके होने की खुशी होती है? उसकी तो हालत क्या हो रही है, लेकिन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तू रोता है तो रोता रहे, मैं तो खुशी मनाऊंगा। तो एक वो बालक है, क्योंकि बेचारा यथाजात है, सीधा साधा है, अभी जन्म ही है, बालक के समान यथाजात है। और दूसरा बालक हम हैं, हम भी यथाजात हैं, वो भी नंगा है, मैं भी नंगा। वो भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे खेद का तुम्हें कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें तो हर्ष है कि मेरे नगर में महाराज पधारे हैं। हमारा नुकसान, तुम्हारा फायदा। हम हार को उठे हैं, तुम्हें फायदा होता है बहुत बड़ा। पंचम काल में सबसे बड़ा फायदा है। इसके बावजूद भी तुम लाभ नहीं ले पाओ, इसके बावजूद भी तुम लाभ नहीं ले पाओ, तो इससे अच्छी किस्मत कभी मिलने वाली नहीं है। नगर में महाराज आ जाए तो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाते। नगर में आने के बाद चिंता मत करो, प्रवचन तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। यहां नहीं सुनोगे तो नरकों में सुनोगे, कानों से नहीं सुनोगे, जाति स्मरण से सुनोगे। सात में नरक का नार की यहां का प्रवचन सुनेगा, छठ में नरक का नार की यहां का प्रवचन सुनेगा, सात में तो खैर जाएंगे ही नहीं। छठ में नरक का याद ना, अभी जो तुम्हारे यहां से कोई छठ में नरक में गया होगा ना, तो वहां छठ में नरक में अभी ये प्रवचन सुन रहा होगा, सुन रहा होगा, अभी आज का प्रवचन सुन रहा होगा अवध ज्ञान से। जाति स्मरण उसको हो गया होगा, ओहो मैं महरोनी का था और मैं किस लिए नरकों में पड़ा, इसलिए पड़ा हूं। तो वो अभी भी प्रवचन सुन रहा है जाति स्मरण के माध्यम से। लेकिन महानुभाव, प्रवचन सुना भी तो कर्म की मार से सुना, धर्म के स्वभाव से नहीं सुना। यहां सुन लेते तो शायद नरक नहीं मिलता, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ही। धर्म करते हैं लोग, लेकिन मजबूरी में करते हैं, ठोकरें खा के करते हैं। यदि हम पहले ही सुन लेते, देखते ही, तो चमगादड़ की लघु शंका से तो बच जाता। लेकिन अपन की तो जो आदत है वो तो है ही, ठोकर खाओ और अकल आवे। उस दिन मुझे इतनी फील हुई, इतनी गिल्टी हुई,
भगवान के ऊपर लघु शंका, चमगादड़ की प्रतिष्ठित मूर्ति लघु शंका, जिनके ऊपर क्षीर सागर का जल ढलता है, आज उनके ऊपर गंदगी की लघु शंका डल रही है। कुआं का नहीं, नदी नालों का नहीं, भगवान का अभिषेक वास्तविक किससे होता है? आज उनकी ये दशा, तुलना की मैंने। और उसके बाद जाकर के, अब जाके देख के आना कभी सांगनेर मंदिर में एक चमगादड़ दिख जाए और एक मूर्ति गंदी दिख जाए, सारी मूर्तियों का तेज ऐसा चमक रहा है, लोग अब लाइन लगा के आशीर्वाद करते, अभिषेक करते, लाइन लगती है। तो भगवान बोलते हैं, बोलते हैं। अब वो बोलने के, जो जिससे बोलना है वो उसी से बोलते, सबको नहीं दिखाई देगा, वो तो मुझे ही दिखाई देता है। बोलते हैं और सारा आगम कह रहा है सत्य से ऊपर। सत्य ये है कि भगवान बोलते नहीं हैं, और भक्त कहता है भगवान बोलते हैं, सत्य से ऊपर। भगवान सुनते नहीं हैं, लेकिन भक्त कहता है मेरी तो सुनते। आगम कहता भगवान को सुनाई नहीं पड़ता, वो आगम है, मैं इसको झूठा नहीं कह सकता, लेकिन मैं भी झूठा नहीं हूं। मैंने 50 बार भगवान को सुनाया और उन्होंने सुनी है। नहीं तो मेरा काम किसी को पता ही नहीं था, भगवान को मार कह के आया था और काम हो गया। नियम से सुनी है, पहले सुनी। लोग कहते हैं भगवान देखते नहीं हैं, हमारे ऊपर तो सदा उनकी कृपा दृष्टि है, सदा उनकी बने। ये क्या है? एकलव्य ने जब जाके कहा कि ये माटी की मूर्ति ने हमें ज्ञान दिया, सब हंस पड़े, बोले माटी का पुतला क्या बोलेगा? ये माटी का पुतला क्या बोलेगा? एकलव्य कहता खबरदार जो मेरे गुरु को माटी का पुतला कहा था। एकलव्य क्रोध में आ गया, मेरे गुरु को माटी का कह रहे हो और पुतला कह रहे हो? ये मेरे साक्षात गुरु हैं। आप लोगों ने ये पूछा था, द्रोणाचार्य खुद सामने खड़े थे, अर्जुन पांडव आदि सब सामने थे, ये तो माटी का पुतला है। अब एकलव्य को मालूम नहीं था कि एक गुरुदेव क्रोध में आ गया, यदि मेरे पुतले को माटी का पुतला कहा तो जीभ काट दूंगा तुम्हारी। तो ये बोलते हैं क्या? तो बिना बोले क्या मैं पेट से सीख के आया हूं? ये बोलता है तुमसे? बोले हाँ यही बोलता है, इसी ने मुझे तीर कमान सिखाया, ब्रह्म विद्या सिखाई, शब्द भेदी बाण सिखाया, सब इसी ने सिखाया है मुझे, मैंने इसी से सीखा है। ये सुनता है तुम्हारी बातें? हाँ सुनता है। ये बोलता है? बोलता है। ये आशीर्वाद देता है? देता है। ये तुम्हें देखता है? देता है। सब कहते गए और हजारों लोग खड़े हैं, ये पागल हो गया है। बोले सुनिए साहब, यदि मैं पागल होता तो ये विद्या में कैसे सीख जाता है, और यदि ये बोलता नहीं होता तो मैं कैसे सीख जाता? बोलो मुझे क्या मालूम, पेट से सीख के आया हूं क्या? और आप कह रहे हो कि ये ऐसी स्थिति है। स्वीकार नहीं किया और सब कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। माटी का पुतला कभी बोलता है क्या? माटी का पुतला कभी सुनता है क्या? माता का पुतला कभी कोई सिखाता है कि हाथ पर हिलाता है? सारी दुनिया माटी का पुतला कह रही है, लेकिन एकलव्य मानने को तैयार नहीं है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? माटी का पुतला है।
लेकिन सत्य से ऊपर क्या है? असत्य नहीं कहना, ध्यान रखना। असत्य कह दे तो एक लफ्ज तुम्हारी जीभ काट लेगा। सत्य है कि माटी का पुतला है, और सत्य से ऊपर है कि एकलव्य को गुरु दिख रहा है। ये ताकत गुरु में भी नहीं है। अभी टीकमगढ़ में मैंने कहा था, अतिशय और चमत्कार दिखाने की ताकत भगवान में भी नहीं होती, गुरु में भी नहीं होती, भक्त में और शिष्य में होती है, समर्पण में होती है, श्रद्धा में होती है। सत्य से ऊपर उठ गए एकलव्य। ऐसे ही प्रतीति महानुभाव। मंदिर में लोग कहें कि ये पाषाण की मूर्ति है, खबरदार पाषाण की मूर्ति कहा। यही मेरे साक्षात पारसनाथ भगवान है। अभिषेक पाषाण का नहीं होता, अभिषेक प्रतीति में अंदर आत्मा की पर्याय बन जाए। आंखें कह रही पाषाण है, सैंड स्टोन है, सत्य यही है। किसी भी प्रयोगशाला वाले को लाके दिखा दो, वो यही कहेगा कि सैंड स्टोन है, बिजोलिया का पत्थर है, चलो खान से मैचिंग करा दे। सत्य है कि असत्य है? सत्य है, सत्य है। लेकिन भगवान का रूप देखने के लिए भक्त सत्य से ऊपर उठ गया, सत्य से ऊपर उठ गया। उसको साक्षात भामा देवी के लाल अश्वसेन के बेटे साक्षात तीर्थंकर अरहंत भगवान दिख रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे। किसी ने भगवान को हाथ उठाते नहीं देखा, और भक्त कहता है जो कुछ भी मेरे पास है सब उन्हीं का आशीर्वाद है। दिया कब आशीर्वाद? बोले भाई ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं मेरे ऊपर उनका हाथ है, मेरे सिर पर उनका हाथ है। अरे भाई ये मूर्ति ने कब हाथ उठाया? बोले भाई देखो ज्यादा पंचायत में जानता नहीं, पर ये दावा करता हूं मेरे सिर पर मेरे प्रभु का आशीर्वाद है। वे हाथ उठाएं या ना उठाएं, यही तो हमारे भगवान का चमत्कार है। हाथ उठाते नहीं, फिर भी हाथ मेरे सिर पर रहता है, यही तो चमत्कार है। हाथ उठा करके सिर पर रखा तो काय का चमत्कार है? हाथ उठा के सिर पर रखा तो काय का चमत्कार है? उन्होंने हाथ उठाया नहीं और मेरे सिर पर उनका हाथ है, इसी का तो चमत्कार है। यही तो अतिशय है, यही तो अतिशय। जो सुनते हैं कानों से, उनने सुन ली तो कौन सी बड़ी बात है। कानों से सुनते नहीं हैं, वो मेरी हर बात सुनते हैं। वो मुंह से बोलते नहीं हैं, लेकिन मुझे तो उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने आज तक मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है सब उन्हीं का है। क्या है ये है पूर्ण बंध का कारण महानुभाव। एक विद्यार्थी अच्छे से पढ़ा, दिन रात मेहनत की, और उससे पूछा बेटा इतने अच्छे नंबर तुम कैसे आए? बोले सब पिताजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है। पिताजी से पूछा कि भाई आपने इसके साथ ऐसा क्या किया? बेटा कह रहा है आपकी कृपा है। बोले मेरी? मुझे तो यही पता नहीं है कि वो कौन सी किताब पढ़ता है। मुझे तो यही पता नहीं कि वो पढ़ता क्या है। ये है पुण्य बंध, ये है भक्ति, ये है श्रद्धा। और एक छोकरा कहता है कि भाई आप भी पिता की कृपा से पास हुए। मेरा पिता अंगूठा छाप मूर्ख, वो क्या जाने। सारे मेरी खुद की मेहनत है, मैंने 18 घंटे पढ़ा है। इसको बोलते अनैतिक, असभ्य, असव अशुभ, अपशगुन, अहंकारी, घमंडी। बोलो
सत्य बोला है कि नहीं वो। पिताजी अंगूठा छाप हैं, पिताजी को कोई खबर नहीं है, उनको ये पता भी नहीं है कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ। जो भी नंबर लाया मैं अपनी तरफ से हुआ। सत्य बोला कि असत्य? सत्य बोला। उसको कितने टाइटल दे दिए मैंने। अब इसके बुरे दिन आने वाले हैं, अगली साल जरूर फेल होगा। घमंडी, पतन हो गया, निकृष्ट, असभ्य, अनैतिक। वो तो मुझे शब्द नहीं आ रहा, नहीं तो 10-20 और सुना दूंगा। जितनी निंदा कर सको करो। वो कहता भैया मेरी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज जी, मैंने झूठ बोला है क्या? साधु लोग ही सत्य नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मैंने सत्य बोला है साहब, मैंने कौन सा झूठ बोला? 18 घंटे मैंने पढ़ा है, इसमें कौन सी गलती हो गई? तो महाराज हमें टाइटल पर टाइटल दिए जा रहे। मिलेंगे बेटा, मैं सत्य नहीं सुनना है, मुझे सत्यवान व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे सत्य से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति चाहिए। और वो झूठ बोल रहा है। दोनों को बैठा दो। बेटा कह रहा है कि सब पिताजी की कृपा है। वो पिताजी कहते भैया वो पागल है, वो हमारे प्रति इतना मोहित है कि वो कुछ भी करता है सब मेरे नाम डालता है, जो कुछ भी करता है सब मेरे नाम डालता है और मैं उसको कुछ नहीं जानता। भैया दोनों में से सही कौन बोल रहा है, पिताजी या वो बेटा? कितने अच्छे टाइटल हैं। ये है नैतिक, ये है पुण्यात्मा, ये है धर्मात्मा, ये है आशीर्वाद का पात, इसको मिलेगा वरदान जन्म जन्म का। झूठ बोला है क्या वो? झूठ मत बोलना, सत्य से ऊपर उठ। क्या है ये? यही भक्ति है, इसी को बोलते हैं भक्ति। कुछ कहा नहीं, कुछ दिया नहीं, सब गुरुदेव आपकी कृपा है। अरे भाई मेरी क्या ही कृपा है? तुम लोग कई बार हमें इस भक्ति में, वो तो सब जानते हैं तो ठीक है, बाकी कोई एक आध दिन इनकम टैक्स सेल टैक्स ऑफिसर पड़ जाए, हम तुम्हारे अंदर महाराज जी आपकी ही दुकान है, वो नोट करो, महाराज जी की दुकान, महाराज जी आपका ही मकान है, महाराज जी आपकी गाड़ी है। और वो यदि ये बातें टेप कर ले वे और बाद में आ जाए बाबा जी कितनी संपत्ति है, मेरे बात देखो नहीं, महाराज जी झूठ मत बोलो। ये जो इसकी आवाज आ रही है आपका भक्त है कि नहीं? बोले भक्त तो है। तो भक्त झूठ बोलेगा क्या? भक्त झूठ बोलेगा क्या? झूठ तो नहीं बोलता है। तो फिर आप उसी ने बोला है कि ये दुकान आपकी है, ये मकान आपका है, गाड़ी आपकी है। और कई बार तो गजब कर देते हो, महाराज जी ये बच्चे भी आपके ही हैं, महाराज ये बच्चे भी आपके, इनको आशीर्वाद दे दो। अरे भैया मुझे क्यों मरवा रहा है, बाल ब्रह्मचारी छू। होता है ऐसा कि नहीं? बोलो ना। तो ये कितना गलत है? गलत नहीं है, यही सत्य से ऊपर है, यही प्रशंसा है, यही पुण्य है, यही भक्ति है। महाराज का कण मात्र भी नहीं है और भक्त कह रहा है भगवान जो जब आपका ही है, आपका ही वैभव है सब आप। हमारा तो क्या, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके सेवक हैं, हमारा तो कुछ नहीं, मालिक तो आप ही हो। ये बिल्कुल अपने आप में सत्य से ऊपर उठ गया व्यक्ति। सत्य से ऊपर उठे बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला। सत्य से कल्याण नहीं होगा, सत्य से तो हमें अहंकार आएगा, सत्य से हमें अनैतिक मिलेंगे। और जैसे हम ये बोलेंगे चारों तरफ प्रशंसा प्रशंसा हो जाएगी। ओहो 18 घंटे पढ़ा इसने और श्रेय किसको दे दिया?
बस महानुभाव, इस भक्ति को कभी भूलना मत, सत्य के चक्कर में मत पड़ो, सत्य से ऊपर उठ जाओ। मैंने अभी टीकमगढ़ में एक सुनाया था, सत्य के ऊपर। एक पति ने अपनी पत्नी को नाग दिया, हंडे में लाया। सत्य क्या था? कोबरा नाग। गवाह है, सपेर ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने कोबरा सांप इसमें रखा था। सबको मालूम है सांप था, लेकिन मनोवती कहती है, कमल श्री कहती है, उसको विकल्प ही नहीं आया, संदेह भी नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरा पति है, सांप क्यों लाएगा, ये भाव भी नहीं आया। उसने कहा कि, उसने क्या कहा, आज तेरा जन्मदिन है, मैं तुझे बहुत सुंदर हार लाया हूं। बस खत्म बात हुई। पति कह रहा है ना, अब क्या संदेह करना, क्या विकल्प करना। उसने हाथ डाला सांप के लिए कि हार के लिए, निकल क्या गया, था क्या, सत्य क्या था, और सत्य से ऊपर क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ। सत्य से ऊपर था हार। सत्य के गवाह है कि सांप रखा है। मनोवती कहती, मैंने तो हाथ डाला था हार निकालने के लिए, और जो मैं निकालने के लिए डालूंगी वही निकलेगा। सांप निकालने के, जिसने सांप डाला वो जाने, मैंने तो हार निकालना था तो निकाल लिया। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो सांप को हार बना दे, लेकिन एक समर्पण वाला व्यक्ति, एक विश्वास वाला व्यक्ति, एक निस्वार्थ व्यक्ति, इतनी सरलता कि कल्पना में भी नहीं आया कि थोड़ा देख तो लूं, हिला करके डाल दिया, हार निकला। सत्य से ऊपर, और सत्य से ऊपर वही उठ सकता है जो अपने लिए नहीं जीता है, जो उनके लिए जीता है, जो सारे जगत के लिए जीते हैं। उनके लिए मरता है जो सारे जगत के लिए मरते हैं। कल मैंने सूर्य और कमल का उदाहरण दिया था। कमल को सूर्य से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब भी सूर्य निकलता है कमल खिल जाता है। तुझे क्या मिला, मेरी खुशी क्या है, कमल की खुशी क्या है? बस सूर्य की खुशी ही कमल की खुशी है। वो खिल जाता है तालाब में रहकर खिल रहा है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपनी खुशी नहीं चाहते। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर तुम खुश क्यों हो? मेरा भगवान बहुत ऊंचा है। यशोदा तीर्थ क्षेत्र किसका है? तुम्हारे बाप का है? नहीं महाराज, बाप का तो नहीं है। क्या कहा? तुम्हारा तो नहीं, बाप का तो नहीं है, लेकिन महाराज मेरा जरूर है। तुमने कैसे जाना कि मेरा है? क्योंकि मेरे एड्रेस में भी मेहरबानी है और यशोदा के एड्रेस में मेहरबानी है, इसलिए मेरा ही हुआ ना। कहाँ बाहर हुआ? एड्रेस कहाँ बदला? मेरी भी मेहरबानी है और मैं भी, भगवान भी मेहरबानी है। यशोदा में भी मेहरबानी लिखा है, मेरा भी, बस मेरा है। कोई पूछे कौन सा तीर्थ है, मेरा यशोदा है। ऐसे चमत्कार देखोगे तुम। यशोदा तीर्थ क्षेत्र की माटी ही तुम्हें, ये माटी ही तुम्हें वो ताकत दे देगी। अभी तीर्थ क्षेत्र बना नहीं है, बनने की तैयारी में है। आज से ही तुम्हारे लिए चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। बस तीर्थ क्षेत्र को कहना, आज से बस एक शब्द कहना है, ये तीर्थ क्षेत्र मेरा है, मेरा यशोदा तीर्थ क्षेत्र है नहीं? नहीं तो तुम रजिस्ट्री करवा लो। यदि तुम्हारा नाम होते ही, तुम कमेटी में होते ही यदि तुम्हारा कहोगे
तो तुम्हें कोई चमत्कार नहीं होना। तुम कुछ भी नहीं हो यहां पर, फिर भी लोग कहें कि मेरे गुरु हैं तो मेरा है, मेरे भगवान हैं तो मेरा है, मेरे नगर का है तो मेरा है। बस इतना सा ध्यान रखना, ये अनुभूति जाग जाएगी तो वो माटी का पुतला भी बोलेगा, माटी का पुतला भी आवाज देगा, माटी का पुतला भी तुम्हें इतना ज्ञान देगा कि साक्षात गुरु ने जो पढ़ाया अर्जुन को वो पीछे रह जाएगा और पुतले ने जो पढ़ाया वो एकलव्य आगे निकल जाएगा। अर्जुन सत्य था, एकलव्य सत्य से ऊपर था। चौथे काल में साक्षात तीर्थंकर थे, वो सत्य है। हमारे पास हम मूर्ति को पूजते हैं, हम सत्य से ऊपर उठ गए, बहुत ऊपर उठ गए। और उस समय ये भाव आ जाए, तुम्हारे लिए खुशी हो, क्षेत्र बन रहा है मंदिर में भगवान का, मंदिर बन रहा है भगवान का, तुम्हें कितनी खुशी हो रही है, तुम इनके लिए कितना मिट सकते हो, कितना मिटा सकते हो। इनके लिए तुम अपने सारी सुखे निछावर कर सकते हो क्या? पहला व्यक्ति, पहला भक्त, अपने सारा सुख तुम किसे लुटा सकते हो? तुम्हें किसको खुशी देखने में खुशी होती है, उसका नाम पूछना है। किसको खुशी देखने में तुम खुश होते हो? सब कुछ मिटाने पर भी तुम्हें खुशी किसके लिए होती है? किसके लिए मर जाने पर तुम अपने आप को अभाग्यशाली मानोगे? किसके लिए कमाने पर तुम्हें खुशी होगी? कौन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम खुश होगे, उसका नाम लिखो। सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें किसको देखकर होती है? किसकी बातें सुनकर को होती है? और तुम अपना सारा सुख किसकी खुशी के लिए मिटा दोगे? तुम दुखी हो जाओगे। कभी तुम्हें ये भाव आवे, मैं अपनी जिंदगी की कमाई किसके लिए मिटा सकते हो? जिंदगी भर की कमाई यदि मिटाना पड़े तो किसके लिए मिटा दोगे? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम रोड पे आ जाओगे। कुछ भी नहीं बचेगा, रोड पे आ जाओगे तो भी तुम मुझे खुश नजर आओगे। कुछ भी नहीं, एक कौड़ी भी नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा, फिर भी तुम खुश नजर आओगे, फिर भी कहोगे मेरे अभाग्य हैं, मैं धन्य हो गया, मैंने कितना पुण्य किए। ऐसा कभी किसी के प्रति समर्पण आया? ऐसा समर्पण आया? रामचंद्र जी दुखी क्यों नहीं हुए कि मेरा सब कुछ राज्य चला गया भरत के लिए? बोले मैं बहुत खुश हूं। इतने खुश राजगद्दी मिलने पर नहीं थे जितने खुश भरत को राजगद्दी मिलने पर हुए। सूकर इतना जिंदा रहने में खुश नहीं था इतना मरने में खुश हुआ। सूकर कहता ओ भाग्य मेरे, कितने बड़े भाग्य कि मैं मुनिराज को बचाने के लिए मर गया, मर गया। ऐसा व्यक्ति ढूंढो तुम, ऐसा व्यक्ति ढूंढो तुम जिसके लिए तुम बर्बाद होते जाओ फिर भी खुशी से नाचते जाओ। मेहरबानी वादो, यदि थोड़ा भी मेरे प्रति आपकी प्रीति है, थोड़ी भी मेरी प्रीति है और तुम्हें थोड़ा भी विश्वास है कि महाराज हित में कहेंगे, आप इसलिए उस वेदी को मत बनाना कि ये मेरी वेदी है, तुम तो इसलिए बनाना कि ये जिनेन्द्र देव की वेदी है, मेरे पूर्वजों की वेदी है। यह अधिकार आज श्रीफल चढ़ाकर छोड़ दो। आज के बाद मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरे पूर्वजों की वेदी है और न इसके प्रति मेरा कोई अनुराग है। मेरा अनुराग तो जिनेन्द्र देव से है,
तो वो किसी भी वेदी पे बैठे, कोई भी वेदी मिले, हमारे लिए वेदी चाहिए है तो चाहिए, बनाना है तो बनाना। एक बार दान देके देखो, निस्वार्थ दान देके देखो। ये दान तुम पैसे लगा रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ भी पुण्य नहीं लग रहा है। तुमने मेरे पाद प्रक्षालन कर लिए, मुझे खेद है कि तुम्हारे खाते में मां ससुराल को 1.5 लाख रुपया तुमने दिए थे। कितने की बोली ले ली थी उसने? और वहां मर के गए तो कहोगे मैंने एक बार 1.5 लाख रुपए से महाराज की वो पाद प्रक्षालन की, उसका पुण्य कहां गया? तो तूने 1.5 लाख के, हाँ साहब वीडियो है वो, हाँ हिसाब किताब भैया इसमें तो लिखा ही नहीं है। फिर तेरा पूरी जिंदगी देखता हूं, पता चला कि 1.5 लाख ससुराल को दिए थे, वहां लिखे मिले, वहां लिखे मिले भाई हैं लिखे हैं 1.5 लाख तूने दिए थे। कहां दिए? बोले ससुराल को दिए थे। अब ससुराल को देने में कितना पुण्य लगता है वो आप देख लेना, और धर्म को देने में कितना पुण्य लगता है ये देख लेना। क्यों फलते फूलते हैं कई सेठ लोग, क्यों दिन रात फलते फूलते हैं? क्योंकि वे कभी ये नहीं देखते कि हमारा यहाँ क्या है। एक बार अशोक पार्ट ने दान देने की बात आई, उनके यहाँ तुमने दान दिया, यहाँ क्या है तुम्हारे, कोई रिश्तेदार है? बोले नहीं। कभी यहाँ आए हो? बोले नहीं। कभी आओगे? बोले नहीं। तो फिर क्यों दान दे रहे हो? बोले सबसे बड़े रिश्तेदार तो बैठे हैं आप, सबसे बड़ा रिश्तेदार तो बैठा है भगवान। बस भगवान है तो जहां जहां भगवान है वहां वहां मैं हूं, जहां जहां मेरा गुरु है वहीं तो मेरा सब कुछ है। ये दान कहलाता है। वहां ये सब चीजों पर विचार। इतने कह के महावीर भगवान की